नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की दुनिया की और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई इसमें अपनी जगह बना चुका है। बिल्कुल। और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता है ना। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, रोबो एडवाइजर्स हैं। हाँ, और क्रेडिट स्कोरिंग भी। एआई यहाँ सिर्फ एक टूल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई मामलों में तो ये मुख्य निर्णय ले रहा है। रोज अरबों खरबों के लेन देन और फैसले एआई पर आधारित हैं। यही तो। और यहीं से सवाल उठते हैं, जब इतने बड़े पैमाने पर इतनी तेजी से फैसले हो रहे हैं तो क्या ये एआई सिस्टम निष्पक्ष हैं, मतलब फेयर हैं? और क्या ये सुरक्षित है? क्या हम इन पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हमें समझ आता है कि ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं? वो पारदर्शिता वाली बात। बिल्कुल। और इसी मुद्दे पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन यानी फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट में जो एआई मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। उनकी एक ग्लोबल ऑडिटिंग की जरूरत क्यों है? एक तत्काल जरूरत। हाँ, और इसके लिए हम हमीरा ओरुसिट के शोध पत्र को देख रहे हैं, जिसमें यूएन, ईयू, ओईसीडी जैसी संस्थाओं के निष्कर्ष और आईएसओ मानकों का भी जिक्र है। सही कहा। हमारा मकसद यही समझना है कि ये ग्लोबल निगरानी अब कोई अच्छी बात नहीं रह गई, बल्कि एक जरूरत बन गई है। जरूरत क्यों? मतलब क्या दांव पर लगा है? दांव पर है वित्तीय धांधली को रोकना, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा और देखा जाए तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता। और ये खतरे सिर्फ थियोरी नहीं है। आपने पेपर में कुछ उदाहरण देखे होंगे, जैसे वो 2010 का फ्लैश क्रैश। हाँ, वो तो एक क्लासिक उदाहरण है। एक एल्गोरिदम की गड़बड़ी और मिनटों में खरबों डॉलर मार्केट से गायब। ये दिखाता है कि ऑटोमेशन कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और फिर वो एप्पल कार्ड वाला मामला भी था 2019 का। हाँ, जहाँ पतियों को पत्नियों से ज्यादा क्रेडिट लिमिट मिल रही थी, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी हो। ये एआई में छिपे पूर्वाग्रह का एक जीता जागता सबूत था। और क्रिप्टो मार्केट, वहां भी एआई का कुछ रोल है। पत्र बताता है कि कैसे एआई बॉट्स का इस्तेमाल कीमतों को आर्टिफिशियली बढ़ाने या घटाने में हो सकता है, खासकर क्रिप्टो जैसे कम रेगुलेटेड बाजार में। तो हेरफेर का खतरा भी है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ऑडिटिंग के बिना हम एक तरह से अंधेरे में ही चल रहे हैं। बिल्कुल। फ्लैश क्रैश, पूर्वाग्रह, हेरफेर की संभावना, ये सब बिना निगरानी वाले शक्तिशाली सिस्टम के जोखिम है। तो फिर हल क्या है? कुछ आंतरिक फ्रेमवर्क का जिक्र था, जैसे ISO 42001, एआई ट्राइज्म। हाँ, देखिए, ISO 42001 जैसे मानक कंपनियों के अंदरूनी सिस्टम के लिए है कि वो एआई को जिम्मेदारी से कैसे बनाएं और इस्तेमाल करें। एआई ट्राइज्म भी भरोसे, जोखिम और सुरक्षा पर फोकस करता है। ये अपनी जगह जरूरी है। पर पत्र का जोर तो बाहरी ऑडिटिंग पर है। हाँ, मुख्य तर्क यही है कि अंदरूनी नियंत्रण ही काफी नहीं है। हमें बाहरी, स्वतंत्र और विश्व स्तर पर एक जैसे ऑडिटिंग मानक चाहिए। कुछ कुछ जैसे कंपनियों का फाइनेंशियल ऑडिट होता है। लेकिन एआई का ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट से ज्यादा मुश्किल होगा ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ नंबर मिलाने जैसा नहीं है। आपको एल्गोरिदम की निष्पक्षता, उसकी मजबूती, उसकी पारदर्शिता, इन सबको जांचना होगा। इसके लिए नए स्किल्स चाहिए, नई तकनीकें चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन मानकों पर ग्लोबल सहमति बनानी होगी। सही। तो ये पत्र क्या ठोस सुझाव देता है पॉलिसी लेवल पर? दो मुख्य बातें हैं। एक, अनिवार्य प्रकटीकरण, मतलब कंपनियों को बताना पड़ेगा कि वो कहाँ और कैसे जरूरी एआई इस्तेमाल कर रही हैं। ओके। और दूसरा शायद एक समर्पित ग्लोबल एआई ऑडिट अथॉरिटी बनाई जाए, या फिर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ही ये जिम्मेदारी दी जाए। एक ग्लोबल संस्था, ये प्रैक्टिकल लगता है। अलग अलग देशों के अपने नियम होते हैं। चुनौती तो है, पर इसका मकसद है नियमों के बिखराव को रोकना और रेगुलेटरी आर्बिट्रेज से बचना। मतलब ऐसा ना हो कि कंपनियां कमजोर नियमों वाले देशों में जाकर जोखिम भरे एआई का इस्तेमाल करें। समझ गया। तो कुल मिला के एआई एक दोधारी तलवार है। एक तरफ तो गजब की क्षमता है, और दूसरी तरफ अपारदर्शी, संभवतः भेदभावपूर्ण और अस्थिर फाइनेंशियल सिस्टम का खतरा भी उतना ही बड़ा है। तो शोध पत्र का निचोड़ यही है कि ग्लोबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बेहद जरूरी हैं, दुरुपयोग रोकने, संपत्ति बचाने और नैतिक जिम्मेदारी तय करने के लिए। हाँ, और ये पत्र यूएन, ओईसीडी, G20 जैसी संस्थाओं से अपील करता है कि वो तेजी से कदम उठाएं ताकि एआई का इस्तेमाल सही दिशा में हो, वित्तीय न्याय, सुरक्षा, सबके लिए। सही, पर ये सब सोचने पर मजबूर करता है ना। अगर एल्गोरिदम हमारी क्रेडिट लिमिट, हमारे निवेश, यहाँ तक कि पूरे बाजार की स्थिरता तय कर रहे हैं, तो हमारे अपने फाइनेंशियल भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है?
हम उन सिस्टम्स पर कितना भरोसा कर सकते हैं जिन्हें शायद हम पूरी तरह समझते भी नहीं? और अब जब हम इन बातों को जान रहे हैं, तो इस एआई संचालित दुनिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए हम सब मिलकर कैसे आवाज उठा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है।